हेलो दोस्तों, नमस्कार। वे ऑफ मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं एम के गुजर और इस वीडियो में लेके आया हूं मेटेरियल ट्रेन का संचालन। मेटेरियल ट्रेन का संचालन जी.एंड.एस.आर के अध्याय 4 में मेटेरियल ट्रेन का वर्णन किया गया है और अध्याय 4 के भाग ज में मेटेरियल ट्रेन का जो वर्णन है वो जी.एंड.एस.आर के अध्याय 4 के भाग ज में किया गया है। मेटेरियल ट्रेन का अभिप्राय उस गाड़ी से है जिसका उपयोग केवल या मुख्यतः रेलवे का सामान ढोने के लिए किया जाता है। इसमें बालास्ट ट्रेन भी सम्मिलित है, यानी कि बालास्ट ट्रेन को भी हम मेटेरियल ट्रेन कहेंगे। ऐसी ट्रेन जो मुख्यतः यानी कि केवल रेलवे का सामान ढोने के लिए काम में आती है, उस ट्रेन को हम मेटेरियल ट्रेन का रूप दे सकते हैं, यानी मेटेरियल ट्रेन कह सकते हैं। मेटेरियल ट्रेन के संचालन के जो नियम हैं वो हैं, मैं आपको बता देता हूं कि जिस ब्लॉक सेक्शन में मेटेरियल ट्रेन का लोडिंग या अनलोडिंग के उद्देश्य से भेजी जाती है, जिस ब्लॉक सेक्शन में इस गाड़ी को लोडिंग या अनलोडिंग के लिए भेजी जाती है, वहां इसका संचालन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। मेटेरियल ट्रेन स्टेशन मास्टर की अनुमति से केवल दिन के समय कार्य करेगी। मेटेरियल ट्रेन स्टेशन मास्टर की अनुमति से केवल दिन के समय कार्य करेगी। असामान्य परिस्थितियों में रात के समय या धुंध, कोहरे अथवा तूफानी मौसम में भी कार्य कर सकती है। ये असामान्य परिस्थिति में रात में धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में भी कार्य कर सकती है, लेकिन तब मंडल परिचालन प्रबंधक की विशेष अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। किसकी अनुमति होनी चाहिए? वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक की, यानी डीओम की, कम से कम डीओम की अनुमति, विशेष अनुमति होनी चाहिए। तो मेटेरियल ट्रेन को रात में भी चलाया जा सकता है। दूसरा इसका बिंदु है कि विशेष आपात स्थिति में इंजीनियरिंग विभाग के सक्षम कर्मचारी द्वारा इसे इंजीनियरिंग ब्लॉक के समय ब्लॉक सेक्शन में पायलट करके ले जाया जा सकता है, विशेष आपात स्थिति में। ठीक है। तीसरा इसका जो बिंदु रहेगा वो रहेगा कि सामान से संबंधित कुली, मजदूर व रेल पथ पर कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी केवल दिन के समय मेटेरियल ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। देखो, इसमें जो मजदूर वर्ग रहेगा, यानी कि रेल पथ पर जो ब्लॉक में काम करने वाले जो व्यक्ति रहेंगे, वो केवल दिन के समय यात्रा कर सकते हैं। रात्रि के समय वे मेटेरियल ट्रेन से तभी यात्रा कर सकते हैं जब उनके बैठने के लिए बंद वैगन या द्वितीय श्रेणी कोच की व्यवस्था की गई हो। मेटेरियल ट्रेन में यदि खुले वैगन है तो ऐसे कर्मचारी जो उस पर काम करेंगे वो उसमें बैठ नहीं सकते, बैठने की अनुमति नहीं है। मेटेरियल ट्रेन में तभी यात्रा कर सकते हैं जब उनके बैठने के लिए बंद वैगन हो, जैसे बीसीएन, एचएल वगैरह होती हैं, या सेकंड क्लास का कोई कोच की व्यवस्था की गई हो। बाहरी व्यक्तियों को मेटेरियल ट्रेन में जाने की अनुमति महाप्रबंधक या मुख्य परिचालन प्रबंधक ही दे सकते हैं। बाहर के व्यक्तियों को यदि मेटेरियल ट्रेन में जाना है तो उसकी अनुमति जीएम से या पीसीओम से लेनी पड़ेगी, यानी महाप्रबंधक या मुख्य परिचालन प्रबंधक के द्वारा लेनी पड़ेगी। आपातकाल में पुलिस, मिलिट्री या अन्य कोई व्यक्ति मंडल रेल प्रबंधक की अनुमति से इस गाड़ी में जा सकता है। यदि इमरजेंसी है, आपातकाल है, तो उसमें पुलिस, मिलिट्री या अन्य कोई व्यक्ति मंडल रेल प्रबंधक की अनुमति से गाड़ी में जा सकता है, डीआरएम की परमिशन से गाड़ी में जा सकता है। मेटेरियल ट्रेन को हमेशा लाइन क्लियर के नियमों के अनुसार ही चलाया जाएगा। मेटेरियल ट्रेन है वो हमेशा लाइन क्लियर के नियम के आधार पर ही चलेगी। जब इस गाड़ी को स्टेशनों के बीच कार्य करना हो तो ट्रेन मैनेजर कार्यस्थल के ठीक पहले वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को लिखित में इसकी सूचना देगा और कार्य करने की अवधि भी बताएगा कि कब तक काम करेगी। ट्रेन मैनेजर ये भी सुनिश्चित करेगा कि उस अवधि को बढ़ाया न जाएगा। डबल लाइन पर यह गाड़ी कार्य समाप्त करने के पश्चात हमेशा अगले स्टेशन पर ही जाएगी। यदि मेटेरियल ट्रेन को डबल लाइन सेक्शन में काम करना है तो हमेशा वो सेक्शन अगले स्टेशन पर ही क्लियर करेगी। सिंगल लाइन पर यह कार्य पूर्ण करने के बाद जैसा भी पीडब्ल्यूआई आदेश देगा उसके अनुसार या तो अगले ब्लॉक स्टेशन पर सेक्शन क्लियर करेगी या पिछले स्टेशन पर सेक्शन क्लियर करेगी।
जब सिंगल लाइन पर यदि मटेरियल ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में काम करके वापस उसी स्टेशन पर लौटना है, जब सिंगल लाइन हो और मटेरियल ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में काम करके वापस जहां से वो चली है उसी स्टेशन पर लौटना होगा, तो अगले स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन व कंट्रोलर को सूचित करेगा कि गाड़ी सेक्शन में काम करके वापस लौटेगी। फिर वह लाइन क्लियर प्राप्त करके लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार के साथ स्टेशन पर वापस आने की लिखित अनुमति भी देगा और उसके रवाना होने पर ट्रेन एंट्रिंग सेक्शन का संकेत सामान्य रूप से देगा, जिस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है। सिंगल लाइन पर कार्य पूर्ण करने के बाद मटेरियल ट्रेन को उसी स्टेशन पर वापस लौटना हो तो स्टेशन मास्टर इसकी सूचना लिखित में लोको पायलट व ट्रेन मैनेजर को देगा। इसके साथ ही गाड़ी के इंजन व अंतिम वाहन पर एक एक हरी झंडी बांध दी जाएगी, जिससे कार्यस्थल कर्मचारियों को इस बात की जानकारी मिल सके कि कार्य समाप्त करने के बाद वापस पिछले स्टेशन पर लौटेगी। ये पिछले स्टेशन पर लौटने का संकेत है। ब्लॉक सेक्शन में ये गाड़ी प्रस्थान आदेश के साथ रवाना होगी। वह लोको पायलट इसे इंजन आगे लगा होने पर उसी प्रकार की मालगाड़ी की गति के अनुसार चलाएगा। जब ब्रेक वाहन आगे लगा होने के कारण पुशिंग में जा रही हो और मौसम साफ व रास्ता सीधा हो तो ट्रेन मैनेजर ब्रेक वाहन में रहकर हैंड सिग्नल बताएगा। वह लोको पायलट अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाएगा तथा जब दृश्यता साफ न हो या कर्व कटिंग हो या जब आगे ब्रेक वाहन के अलावा कोई अन्य डिब्बा लगा हो तो अधिकतम ये गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। अधिकतम गति 8 kmph ही रहेगी। जहां स्टेशन पर लीवर कॉलर उपलब्ध कराई गई हो, जहां स्टेशन पर लीवर कॉलर उपलब्ध कराई हो तो स्टेशन मास्टर द्वारा उनका उपयोग किया जाना चाहिए ताकि ये पता चलता रहे कि मटेरियल ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में कार्य कर रही है। जहां लीवर कॉलर उपलब्ध नहीं कराई गई हो तो दिखाई देने के लिए ब्लॉक उपकरण पर मटेरियल ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में है ऐसा संकेत लगा देना चाहिए। स्टेशन सीमा के बाहर मटेरियल ट्रेन को सामान लादने या उतारने के लिए विभाजित नहीं किया जाएगा। ग्रेडियंट वाले सेक्शन में मटेरियल ट्रेन के खड़े होने पर लोको पायलट को एक लंबी सीटी बजाकर ट्रेन मैनेजर का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। कब? ग्रेडियंट वाले सेक्शन में मटेरियल ट्रेन के खड़े होने पर लोको पायलट एक लंबी सीटी बजा करके ट्रेन मैनेजर की का ध्यान आकर्षित करेगा। फिर सभी हैंड ब्रेक लगाने के लिए संकेत देने के लिए 3 छोटी सीटी बजाएगा। हैंड ब्रेक तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक कि लोको पायलट एक लंबी और एक छोटी सीटी का संकेत नहीं दे देगा। एक लंबी और एक छोटी सीटी का संकेत का मतलब है गाड़ी चलेगी। डबल या सिंगल लाइन पर गाड़ी को अगले स्टेशन पर आगमन सिग्नल ऑफ करके लिया जाएगा। यदि सिंगल लाइन पर वापस पिछले स्टेशन पर लौटना हो तो लोको पायलट को गाड़ी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर रोक देगा। वहां से उसे आगमन सिग्नल ऑफ करके स्टेशन पर लिया जाएगा। लोको पायलट ट्रेन मैनेजर फेसिंग पॉइंट पर गाड़ी रोककर पॉइंट का सही लगा होना सुनिश्चित करेगा और गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। नॉन इंटरलॉक स्टेशन पर गाड़ी को स्टेशन का सक्षम रेल कर्मचारी पॉइंट से पायलट भी करेगा। गाड़ी स्टेशन पर आने पर ट्रेन मैनेजर यह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी पूरी आ गई है। ब्लॉक सेक्शन में कार्य करने के पश्चात वहां किसी प्रकार की रुकावट तो नहीं रह गई है। इसके लिए वह गाड़ी सिग्नल ट्रेन मैसेज रजिस्टर में लाल स्याही से गाड़ी सिग्नल ट्रेन मैसेज रजिस्टर T1410 होगा अपने हस्ताक्षर करेगा और प्रमाणित करेगा तथा लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर प्रस्थान आदेश के साथ साथ स्टेशन मास्टर द्वारा जारी मीमो भी स्टेशन मास्टर को वापस लौटा देंगे, जिसे स्टेशन मास्टर द्वारा निरस्त करके रिकॉर्ड में रख लिया जाएगा। स्टेशन मास्टर ब्लॉक उपकरण पर अवरोध हटा दिया है ऐसा सिग्नल देगा। वह ट्रेन सिग्नल रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में गाड़ी पुशबैक हो चुकी है ऐसा लिखेगा। यदि स्टेशन सीमा में ढलान हो और डिब्बों के भागकर निकल जाने की आशंका हो तब मटेरियल ट्रेन को स्टेशन सीमा में कभी भी विभक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे ब्लॉक सेक्शन जिसमें मटेरियल ट्रेन को 50 में 1 या इससे अधिक की ढलान पर खड़ा करने की आवश्यकता हो तो गाड़ी में इंजन इस तरह जोड़ा जाएगा कि ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के बाद जहां गाड़ी को खड़ा करना हो वहां इंजन गाड़ी की ढलान की तरफ हो। वहां इंजन किधर हो? गाड़ी की ढलान की तरफ हो। विशेष परिस्थितियों में
वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक या मंडल परिचालन प्रबंधक किसी भी मालगाड़ी को मटेरियल ट्रेन के नियमों के अंतर्गत एक बार लोडिंग या अनलोडिंग के लिए ब्लॉक सेक्शन में अधिकतम 30 मिनट तक रोकने की अनुमति प्रदान कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है कि वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक या मंडल परिचालन प्रबंधक किसी भी मालगाड़ी को मटेरियल ट्रेन के नियमों के अंतर्गत लोडिंग अनलोडिंग के लिए ब्लॉक सेक्शन में कितने मिनट तक रोक सकता है, और इसका करेक्ट आंसर रहेगा 30 मिनट। माल से लदे हुए खुले ट्रकों को जिनमें मजदूर बैठे हों संट करने की सख्त मनाही है। माल से लदे हुए खुले ट्रक जिनमें मजदूर बैठे हो संटिंग करने की सख्त मनाही है। जब संटिंग करना आवश्यक हो तो ट्रेन मैनेजर को ये देख लेना चाहिए कि सभी मजदूरों को ट्रकों से उतार लिया गया है। यातायात व इंजीनियरिंग साइडिंग में मटेरियल ट्रेन के संटिंग कार्य की पूर्ण जवाबदारी ट्रेन मैनेजर की होगी। ट्रेन मैनेजर जिसे स्टेशनों के बीच मटेरियल ट्रेन के साथ कार्य करना है वह कंट्रोल एवं केबिन स्टेशन मास्टर को पूर्व में ही स्मरण करवाएगा कि उसकी गाड़ी स्टेशनों के बीच लोडिंग या अनलोडिंग के लिए रुकेगी। और अब देखते हैं मटेरियल ट्रेन को स्टेबल करना, यानी मटेरियल ट्रेन को यदि स्टेबल करना है तो किस प्रकार से उसको स्टेबल करेंगे। देखो, जहां तक संभव है मटेरियल ट्रेन को रनिंग लाइन पर स्टेबल नहीं करना चाहिए। असामान्य परिस्थितियों में यदि ऐसा आवश्यक है तो इसके लिए कंट्रोलर की अनुमति होना आवश्यक है। जब मटेरियल ट्रेन को स्टेबल किया जाएगा तो स्टेशन मास्टर के द्वारा सुरक्षित करने में जो नियम है वो क्या क्या नियम है वो देखेंगे। मटेरियल ट्रेन के डिब्बे किसी अन्य लाइन के पॉइंट या क्रॉस ओवर को फाउल नहीं कर सकेंगे, पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये आवश्यक मात्रा में हैंड ब्रेक लगा दिए गए हैं तथा ट्रेन मैनेजर द्वारा अपने ब्रेक वाहन के हैंड ब्रेक भी बांध दिए गए हैं, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। सभी आवश्यक पॉइंटों को जाम लाइन के विरुद्ध दिशा में लगाकर क्लैंप या क्वार्टर बोल्ट द्वारा हाथ ताले लगा दिए गए हैं। उन सभी पॉइंटों को चाबियां स्टेशन मास्टर अपने व्यक्तिगत संरक्षण में रखेगा। जो सारे पॉइंटों पे लॉकिंग की है उनकी चाबी स्टेशन मास्टर अपनी निजी अभिरक्षा में रखेगा। ट्रेन मैनेजर को अपना कार्यभार तब तक नहीं सौंपना चाहिए जब तक कि वह ये पुष्टि न कर ले कि मटेरियल ट्रेन को पूर्णतः सुरक्षित कर दिया गया है। और यदि स्टेशन सीमा के बाहर मटेरियल ट्रेन को लोडिंग या अनलोडिंग या अन्य कारण से स्टेबल किया जा रहा है तो डिब्बों के हैंड ब्रेक लगाने व पॉइंटों को विपरीत दिशा में लगाने की जिम्मेदारी ट्रेन मैनेजर की होगी। किसकी होगी? ट्रेन मैनेजर की होगी। मटेरियल ट्रेन के साथ रवाना होने से पहले ट्रेन मैनेजर को पर्याप्त मात्रा में क्लैंप, ताले और चैन आदि सामान स्टेशन मास्टर से लेने चाहिए और वापसी लौटाने भी चाहिए। प्रत्येक ट्रेन मैनेजर मुख्यालय स्टेशन पर 4 क्लैंप स्टेशन उपकरण के रूप में इस कार्य हेतु रखे जाते हैं। दोस्तों, ये था मटेरियल ट्रेन का संचालन और स्टेबल करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले बिंदु के साथ में।